हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया? पॉलीमर्स चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। उसमें से आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जो 1, 2 एंड 3 लेक्चर को नहीं देखे, वो पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और 1, 2, 3 वीडियो को देख लेना, उसके बाद 4 को देखना है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका देते हैं और नई उत्साह के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कॉपी कलम को साथ में लेते हुए। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स है हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आपको ध्यान देना है यहां पे क्या कर रहा है कि स्टेप का ग्रोथ करवाने वाला है। और इससे पहले जो हम लोग देखे थे ये नंबर में वो क्या देखे थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता था, चेन ग्रोथ होता था। वहां पे क्या होता था, चेन का ग्रोथ करवाया जाता था, उसको क्या कहते थे, एडिशन कहते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, स्टेप का ग्रोथ हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानेंगे। अब थोड़ा सा समझते कि चेन ग्रोथ कैसे होता था और स्टेप ग्रोथ कैसे होता है, वो चीजों को हल्का सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए मान लेते कि आपके पास इथिन मॉलिक्यूल होता था, CH2 ऐसे करके। अब इसको हम लोग पॉलीमराइज कराते थे तो क्या बनता था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर भी बॉन्ड खाली, इधर भी इसी को क्या लिख देते थे, N टाइम्स, जितना N लेते थे उतना टाइम्स। अब इसी को क्या करना है कि अगर चेन का ग्रोथ कह रहा है, एडिशन का मतलब चेन ग्रोथ कह रहा है, मतलब क्या है कि आप CH2 को कितना बार लिखना चाहें, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से एक स्टेप और लिखना चाहे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और लिखना चाहे, जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, पूरी चेन का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस हो रहा था वो क्या हो रहा था, चेन ग्रोथ हो रहा था। चेन ग्रोथ किसको कहते थे, एडिशन रिएक्शंस को। बट यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस को, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टेप ग्रोथ के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ गया। चेन ग्रोथ क्या होता है कि एक ही चेन को बार बार रिपीट करके एकदम पूरी लंबा करते जाना, दैट इज नॉन एज चेन ग्रोथ। अब समझते हैं कि स्टेप ग्रोथ किस प्रकार से होता था। तो स्टेप ग्रोथ में आपका क्या होगा कि मान लेते कि आपने क्या ले लिया है कि आप नाइलॉन 66 को बनाना चाह रहे हैं। किसको बना रहे हैं, नाइलॉन 66 को बनाना चाह रहे हैं। तो आपने क्या ले लिया है, एडिपिक एसिड। जैसे एडिपिक एसिड क्या होता है, CH2COO वो H, इधर भी ये CH2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ये सीड वो H ऐसे करके लेते थे। इसके साथ किसको लेते थे, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन को, CH2 को होल 6 टाइम, और इधर भी क्या, इधर भी जोड़ देते थे NH, और इधर भी क्या करते थे NH2 ऐसे करके हो जाता था। अब ये चीजें क्या होती थी, देखिए ये क्या करता था, H और वो H को लेके भाग जाता था, H और वो H को लेके भाग जाता था, यहां पर भी टूट जाता था, यहां पर भी टूट जाता था। जो चीजें बच गए यहां से यहां और यहां से यहां, उसी को लिख देंगे। देखिए इधर क्या बच गया, CO, इधर बॉन्ड खाली, यहां CH2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लिख दिए, यहां CO बच गया और इधर क्या बच गया, NH लिख दिए। उसके साथ यहां क्या है, CH2 कितने बार, 6 टाइम, यहां पे क्या है, NH है। तो इसी को, तो देखिए ये पूरी अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा कि पूरी स्टेप भी क्या होगा, यहां से यहां तक पूरे स्टेप ही क्या होगा, रिपीट होगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से। पूरा स्टेप है, यहां से यहां पूरी बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये इसी को हम लोग को बढ़ाना है, पूरे बढ़ जाएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप ग्रोथ कहते हैं। अदरवाइज ये स्टेप ग्रोथ नहीं होता। बातें क्लियर हो रही है? तो चलिए समझते थोड़ा सा और कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ हम लोगों ने समझ लिया। अब कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में समझते। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब होता है क्या कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं उसको क्या करते हैं, उनाइट कराते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कराएंगे, उनाइट कराएंगे, और क्या बनाएगा, लार्जर मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा, कुछ चीजों को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तब क्या होगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स था उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। फिर उससे बाहर निकाल के जो प्रोडक्ट बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। तो बातें क्लियर हो गया कि मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल सा याद रखना है कंडेंसेशन के केस में कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेगा और बनेगा क्या, बड़ा मॉलिक्यूल। उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ चीजों को बाहर निकालेगा। जैसे बाहर निकालने वाली चीजें होता है H2O, NH3 ऐसे करके निकाल देता है, या HCl, ये चीजों को निकाल सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में तो लिखने के लिए पूछेगा ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी नंबर टॉपिक लगाते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या होगा कि वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें छोटे छोटे बहुत अधिक संख्या में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट करेगा, कंबाइन करेगा टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा कि बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। किसके साथ, कि कुछ चीजों को एलिमिनेट करने के साथ। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेकिन इससे जो चीजें भाग ले रहा है, जो पॉलीमर्स इसमें भाग लेता है, उसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको नोट कीजिएगा तभी आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाइएगा। नोट्स भी तो बनाते चलना है हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं नई टॉपिक्स की ओर, इसका एग्जाम्पल्स के रूप में। तो क्या है कि एग्जाम्पल्स में आप देखिए ध्यानपूर्वक कि सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल्स लेंगे, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स लेंगे। सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं। तो देखिए ये क्या होता है, टेरिलीन और डेक्रोन। सबसे फर्स्ट नंबर जो आप टॉपिक लगाइएगा वो कौन सा लगाइएगा, टेरिलीन और डेक्रोन का टॉपिक लगा दीजिए। टेरिलीन और डेक्रोन होता क्या, उसके बारे में ईमानदारी पूर्वक से समझना है, क्योंकि हल्का सा भी आप मिस्टेक कीजिएगा तो आपको क्या होगा, बातें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए टेरिथैलिक एसिड ले लेते हैं। टेरिथैलिक COOH पारा पोजीशन पे होता है बेंजीन में दोनों तरफ। तो ये हो गया टेरिथैलिक एसिड। इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब होता है CH2 के वो H दोनों तरफ लगा होना चाहिए। दोनों कार्बन में वो OH लगा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। जब इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से वो OH को लेके भाग जाएगा, और इधर भी तोड़ देगा और इधर भी तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो चीजें देखिए क्या हो जाता है। तो जो चीजें बच रहा है उसी को लिख दिए। देखिए ये हो गया, यहां से ऐसे करके ये बच गया आपका, और ये बचने के साथ साथ यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है। और यहाँ पे देखिए इधर CH2 और इधर CH2 और यहाँ पे क्या है, वो बच रहा है। तो ये चीजें बच जा रहा है, इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, होल N। तो आपका क्या हो रहा है कि आपने टेरिथैलिक एसिड को रिसीव किया। किसको लिया, टेरिथैलिक एसिड को। टेरिथैलिक एसिड को आपने लिया। टेरिथैलिक एसिड को किसके साथ लिया, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ लिया। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ लिया, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ लिया। बन गया क्या, टेरिलीन बन गया। टेरिलीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन टेरिलीन का फॉर्मेशन होने के साथ साथ इसमें कुछ कैटलिस्ट का भी जरूरत पड़ता है। वो कैटलिस्ट क्या होता है, जिंक का क्या होता है, एसीटेट हो जाता है। ZnCH3COO का होल ट्वाइस, प्लस क्या चाहिए, एंटीमनी का ऑक्साइड चाहिए, Sb3 का वो 2, Sb2O3 उल्टा लिखा गया, Sb2O3। तो ये चीजें आपको चाहिए, Sb2O3। तो ये चीजें अगर रहेगा आपके पास, तब आपके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन बनेगा और वो आपका क्या बना देगा, टेरिलीन या डेक्रोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये चीजें होता है क्या, टेरिलीन का फॉर्मेशन। आपने कैसे किया टेरिलीन का फॉर्मेशन, तो टेरिथैलिक एसिड्स के साथ, और उसके साथ क्या आपने लिया, यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड लिया और उसके साथ इथिलीन ग्लाइकोल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट प्लस एंटीमोनी ऑक्साइड। तब आपका क्या बन गया, टेरिलीन का फॉर्मेशन आपका हो गया। अब ये अगर बढ़ाना चाहे तो ये पूरे स्टेप ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते थे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से हम लोग जानते थे। क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखने से पहले हल्का सा समझ लेते हैं कि इसका और भी उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं ना, वो कहाँ पे करते हैं, नेचुरल फाइबर्स के रूप में करते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स के रूप में जो इसका मतलब मिक्सअप करके जो इंडस्ट्री इस सब में, जैसे ये देखिए कॉटन के रूप में, टेरी कॉटन के रूप में यूज करते हैं। तो ये टेक्सटाइल रूप में इसका उपयोग किया जाता है, टेरी कॉटन या टेक्सटाइल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये सब चीजों में इसका उपयोग करते हैं। किसका, टेरिलीन या डेक्रोन का। आप इजी से याद रख सकते, कम से कम फिगर को भी याद रखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि ये चीजें क्लियर होगी। टेरिलीन या टेरी कॉटन या क्या चीजें होती, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स भी आपको बनाना होता है, तो नोट्स को भी लिख लेते। थोड़ा सा क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक लगा देना है सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्या कंडेंसेशन पॉलीमर्स का टॉपिक लगा देते हैं। सबसे पहला क्या लगाएंगे, टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन का टॉपिक हम लोग लगा देंगे। तो टेरिलीन या डेक्रोन का टॉपिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा देखना है कि इसको लगा दीजिए। उसके बाद इसके बारे में लिख लेना आपको कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिथेलिक एसिड। यह कैसे बनेगा कि टेरिथेलिक एसिड के कंडेंसेशन और इथिलीन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन रिएक्शन के कारण, और उसके लिए क्या चाहिए, जिंक एसीटेट चाहिए और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड चाहिए। वो भी टेम्परेचर भी कह दे रहा है 420 से 460 केल्विन के बीच होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, टेरिलीन बन जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होती है। इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं कि रिएक्शंस को लिख लेते हैं। तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, देखिए रिएक्शंस इसका लिखते हैं। तो रिएक्शंस में क्या लिख लेंगे, देखिए हमने ले लिया फिर से टेरिथेलिक एसिड को ले लिया, यही है ना टेरिथेलिक एसिड। इससे हमने क्या ले लिया, इथिलीन ग्लाइकोल को ले लिया। फिर यहां से वो H2O जितना गुना लेंगे उतना गुना N गुना वाटर निकल जाएगा। और इससे इधर भी टूट जा रहा है, इधर भी टूट जा रहा है। जो चीजें बच रहा है उसको हमने लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ। ये चीजें हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को ले लिए। अब देखिए यहां पे याद रखने वाली बातें क्या है, देखो आपको जैसे भी याद रखना है, बाबू सोना करके या आपको लड्डू पेड़ा करके, जैसे भी याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा कि टेरिलीन जो होता है उसका मोनोमर्स कौन कौन सा होता है, इसका मोनोमर्स कौन कौन सा होता है, मतलब किससे किससे मिलके बना है। तो आपको जैसे भी याद रखना है, इसको क्या याद रखना होगा, टेरिलीन। टेरिलीन का मतलब टेरिथेलिक एसिड, और उसके साथ क्या करेगा, इथिलीन ग्लाइकोल। लीन का मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये दोनों चीजों को याद रखना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा कि 1 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर रहेगा। उसके साथ ही साथ अगर 3 नंबर में लिखने के लिए भी पूछे तो वो भी चीजें आपको क्लियर होगा। तो मोनोमर से याद हो गया टेरिलीन का, टेरिथेलिक और इथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में 2 लाइन तो जरूर लिखेंगे कि टेरिलीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेक्रोन के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर का मतलब क्या है, पॉलिस्टर का मतलब होता है कि वैसा ग्रुप जिसमें क्या हो कि वो ग्रुप मतलब ईस्टर ग्रुप जिसमें जुड़ा हुआ रहे, वैसा कंपाउंड जिसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिस्टर के नाम से जानते हैं। और वही ग्रुप बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे CO के साथ एक और वो है, दैट मीन्स ये क्या है, ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, पॉलिस्टर के रूप में है। तो ये चीजें होती है। इसमें रिपीटेड यूनिट कौन है, अगर कभी पूछ देगा कि टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर, पॉलीमाइड्स या पॉलीथीन, ये कुछ भी कर देगा तो आपको क्या याद रखना है, पॉलिस्टर होता है, क्योंकि इसमें कौन सा यूनिट जुड़ा हुआ है, ईस्टर यूनिट जुड़ा हुआ है। और भी याद रखना है, देखिए टेरिलीन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, टेरिलीन इज यूज्ड टू मेक ड्रेस मटेरियल्स। टेरिलीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस मटेरियल, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था। उसको साथ ही इसका क्या करते हैं, मटेरियल्स को फाइबर्स के रूप में, धागे के रूप में उपयोग करते हैं। तो जैसे टेरी कॉटन हो जाता है, टेरी कॉटन किससे मिलकर बनता है, देखिए टेरी कॉटन का टेरिलीन प्लस कॉटन को मिलाते टेरी कॉटन बन जाता है। टेरी सिल्क, टेरिलीन प्लस सिल्क मिलाते टेरी सिल्क बना देता है। टेरी वुल क्या किससे बनता है, टेरिलीन प्लस वुल को मिलाते टेरी वुल के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर है। इसको हम लोग अधिकतम कहां पे उपयोग करते हैं, टेक्सटाइल के रूप में उपयोग करते हैं। कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रियों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो टेरिलीन एकदम दिमाग में सेट हो गया ना, जब तक नहीं याद होगा दिमाग में हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम रटा देंगे। ये एकदम कंफर्म है कि आपका 4 नंबर एकदम पॉकेट में करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक आपको लगा देना है क्या, नायलॉन 66। दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या लगा दिया, नायलॉन 66 को लगा दिया। तो अब समझते हैं कि नायलॉन 66 को हम लोग कैसे बनाएंगे।
ठीक है, चलिए देर ना करते हुए सीखते हैं। तो नायलॉन 66 को बहुत बार हम लोगों ने एग्जांपल्स को लिया। दैट मीन्स क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए नायलॉन 66 के लिए आपके पास एडिपिक एसिड होना चाहिए। एडिपिक एसिड का मतलब होता है COOH प्लस इधर CH2 कितने बार, 4 बार, इधर भी क्या COOH, ये हो गया। अब इसके साथ क्या करते हैं कि हेक्सामिथिलीन डायएमीन मतलब NH इधर भी H, यहाँ पे CH2 कितनी बार, 6 बार, यहाँ पर भी N, इधर भी H, इधर भी H, ये है हेक्सामिथिलीन डायमीन। इसको जब रिएक्शन करा देते हैं ना, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो देखिए रिएक्शन कराने के लिए क्या क्या करना होगा, यहाँ से तोड़ के निकलेगा, यहाँ से वाटर रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से भी टूट के निकल जाएगा। क्लियर है। अब जो टूट के निकलने के बाद जो चीजें बच रहा है, देखिए ये चीजें बच रहा है CO और CH2 कितने बार, 6 बार, सॉरी 6 नहीं 4 बार है ना, 6 कहाँ से लिख दिए, 4 बार। उसके बाद यहाँ पे क्या है, CO है, इधर क्या है NH है, यहाँ पे लिख दिए NH, और इसके बाद क्या है CH2 कितने बार, 6 बार, यहाँ 6 बार है, फिर यहाँ पे क्या है NH है, इसके बाद क्या है बॉन्ड खाली, इसको ऐसे करके हम लोग क्या लिख देते हैं, N के रूप में लिख देते हैं। तो ये चीजें हम लोगों का क्या होता है, बन जाता है। तो देखिए ये क्या था, आप ले क्या रहे थे, एडिपिक एसिड को ले रहे थे, एडिपिक एसिड को आपने लिया, ठीक है, एडिपिक एसिड को आपने ले लिया। अब एडिपिक एसिड को आपने किसके साथ लिया, आपने ले लिया हेक्सामिथिलीन डायएमीन, हेक्सामिथिलीन डायएमीन इसके साथ ले लिया। उसके साथ ही क्या किया, इसके साथ ही आपने जो कैटलिस्ट इस सब का उपयोग किया, तो वो क्या क्या कैटलिस्ट था वो चीजें भी आपको नोट करना है कि क्या था, 553 केल्विन चाहिए, उसके साथ हाई प्रेशर भी चाहिए, तब आपका क्या बन गया, नायलॉन 66 बन गया। नायलॉन 66 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको याद कर रखना है कि नायलॉन 66 का फॉर्मेशन कैसे होगा, एडिपिक एसिड के साथ और हेक्सामिथिलीन डायमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन, और वाटर जो रिमूव हो रहा है तो वाटर को तो लिख देना N गुना वाटर, तो ये क्या बन जाएगा आपका नायलॉन 66 का फॉर्मेशन कर देगा। बातें क्लियर हो गया कि नायलॉन 66 कैसे बनेगा, एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डायएमीन, नायलॉन 66। अब देखिए एक बात है यहां पे एकदम ध्यान देना है कि ये नायलॉन 66 कहां से आया। नायलॉन तो बन रहा है लेकिन 66 क्यों दिया, तो देखिए एक बात याद रखिए कि इधर वाला जो एडिपिक एसिड आपने लिया है, एडिपिक एसिड जो आपने लिया, इसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन और 4, 5 कार्बन और 1, 6 कार्बन, टोटल कितना कार्बन, 6 कार्बन। अगर यहां पे गिने तो यहां पर भी देखिए हमने कितना लिखा है, 6 कार्बन यहां पे, तो ये भी 6 कार्बन से बन रहा है, ये भी कितना, एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन से बन रहा है और हेक्सामिथिलीन भी कितना है, 6 कार्बन, दोनों 6 कार्बन से मिलके बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं कि नायलॉन जो है 6 और 6 से मिलके बना है। बातें क्लियर है। तो ये बातों को एकदम याद कर लीजिए, जैसे भी याद रखिए अपने बाबू सोना को, तो इसको याद रखना है। तो देखिए इसका उपयोग कहां पे आपका किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले आप उपयोग कर सकते हैं नायलॉन 66 का, कहां पे उपयोग करते हैं, तो ये जो होता है ना सीट के रूप में आप घरों में बिछाते हैं या और भी चीजों में, तो ये सीट के रूप में उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66 का किस रूप में उपयोग किया जाता है, सीट के रूप में, मतलब कहीं पे जाते हैं ना तो आप देखते हैं ना कि नीचे जमीन पे क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है, प्लास्टिक का रहता है वो बिछा दिया जाता है, तो वो सीट रूप में वो कलरफुल रहता है, जितने भी कलर का आप चाहें वो रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका उपयोग करते हैं इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागा बनाने में, तो धागा बन गया मतलब कपड़ा बन रहा है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं ना बालनुमा, एक आप देख सकते हैं ऐसे कोई भी ब्रश उरस ले लिए जिसमें पतला पतला एकदम महीन वाला बाल रहता है, तो इस रूप में किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। बातें क्लियर है। या आप देखते हैं ना मनुष्यों का जो बनाया जाता है, क्या बाल बनाया जाता है, कैसे कि आपका ये कलरफुल बाल लगा देता है, ऐसे 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 करके एकदम कलरफुल बाल लगा दिया जाता है। ये नहीं कि आप जो देख रहे हैं कि कोई बाल ही अपना कलर करा रहा है तो वो नायलॉन 66 नहीं कर दीजिएगा। जो बाल स्पेशल लगाया जाता है ना तो वो भी किससे बनता है, आपका नायलॉन 66 से। नकली बाल भी नायलॉन 66 से बनता है। या आप क्या कर सकते हैं कि ब्रशेस, जितने भी प्रकार के ब्रशेस होते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 66 का। तो ये चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या करना, हम लोग को लिखना भी पड़ता है, तो अब लिखिए नायलॉन 66। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड
एंड हेक्सामिथिलीन डायएमीन। इसको किसके द्वारा बना सकते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायएमीन के द्वारा। कब? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ये कह रहा है कि प्रेशर भी हाई दे दो, टेम्परेचर भी हाई दे दो, तब ये चीजें बन जाएगा। तो देखिए हमने ले लिया, किसको ले लिया? एडिपिक एसिड को ले लिया। किसके साथ ले लिया हमने? हेक्सामिथिलीन डायएमीन। तो ये क्या हुआ? वाटर का रिमूवल हो गया। तो वाटर जितना गुना रहेगा, n गुना ले लिए, n गुना ले लिए, तो n गुना वाटर निकल जाएगा। जो चीजें यहां पर भी टूट रहा है, यहां पर भी टूट रहा है, यहां से यहां जो चीजें बच रहा है, ये वाटर रिमूव होने के बाद, तो वो चीजों को पूरे लिख दो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर क्या कर रहा है? 553 केल्विन कर रहा है, हाई प्रेशर में चाहिए, तब हम लोग का चीजें ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा हल्का सा, ये जो चीजें यहां पे देखिए क्या आ रहा है? CO और NH आ रहा है। ठीक है, CONH2 को हम लोग क्या कहते हैं? NH या NH2 रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमाइड। तो अगर आपसे पूछे कि जो नाइलॉन 66 है वो कैसा ग्रुप है, तो क्या करना है कि एमाइड ग्रुप से बना हुआ, दैट मीन्स इसको आप क्या कह सकते हैं? पॉली एमाइड है। उसको हमने अभी क्या कहा था? पॉलिस्टर कहा था टेरिलिन डेक्रोन को। ये कैसा है? एमाइड जो है वो कैसा है? पॉली एमाइड है, क्योंकि CONH ग्रुप क्या है आपके पास जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में लिख दीजिए 2 लाइन। बोथ द मोनोमर्स कंट्रीब्यूट 6 कार्बन एटम ईच। क्या कहता है कि दोनों जो मोनोमर्स है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन, वो कितने कार्बन दे रहा है? 6 कार्बन ईच। द पॉलीमर्स क्या कर रहा है कि ऑफ द पॉलीमर्स हेंस इट इज कॉल्ड नाइलॉन 66। दोनों 6 कार्बन दे रहा है, जो भी बताएं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 के नाम से जानते हैं। इट इज या पॉलीमाइड, इसको किस नाम से जानते हैं? पॉलीमाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप जो है रिपीट कर रहा है, बहुत बार रिपीट करेगा। जितना लंबा चेन करना चाहेंगे उतना बार रिपीट होगा। इसके साथ ही नाइलॉन 66 का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? ब्रश बनाने में, सीट बनाने में, ब्रेस्टेल्स का मतलब क्या? नकली बाल बनाने में, टेक्सटाइल में, ये सारी चीजों में हम लोग करते हैं। बातें क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं नाइलॉन 6 आ गया, नया कंपाउंड आ गया, नाइलॉन 6 आ गया है। आपका नाइलॉन 66 तो खत्म हो गया, अब आ गया नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 को बनाने का सबसे एकदम सस्ता और सुविधा ढंग है क्या है कि आपके पास कैप्रोलेक्टम रहेगा। कैप्रोलेक्टम इस प्रकार से होता है CH2 यहां पे CH2 ना होके यहां पे देखिए यहां N हो जाता है, N इधर क्या हो जाता है? H। ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ पे फिर से CH2, ऐसे करके देखिए ये हो गया। आप अगर कार्बन देखें तो यहाँ पे कितना कार्बन है टोटल देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या 6। जब इसको हम लोग, इसी का नाम है कैप्रोलेक्टम, LACTAM, कैप्रोलेक्टम। क्लियर है? जब इसको हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हैं अस्टीम के साथ मतलब वाटर के साथ, ठीक है, अस्टीम भाप के साथ रिएक्शन कराते हैं। टेम्परेचर चाहिए 533 केल्विन से 543 केल्विन के बीच चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए। जब इसके साथ कैप्रोलेक्टम को रिएक्शन कराते हैं तो ये टूट के क्या बन जाता है? आप देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऐसे करके बन जाएगा। यहाँ पे CO, ये यहाँ पे टूट जाएगा, ये CO हो जाएगा, और इधर क्या है? जितना CH2 कितनी बार है, इधर टूट गया तो CH2 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार लिख दो। क्लियर है? अब इधर क्या बच गया? यहां देखिए NH बच गया, NH लिख दो, और इधर भी बॉन्ड खाली छोड़ दो, इधर भी, इसी को N गुना कर दो। तो यही क्या बन गया? कितने कार्बन मिल रहा है? 6 कार्बन। क्या बना रहा है? नाइलॉन बना रहा है। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो इसी को क्या कहते हैं? नाइलॉन 6 के नाम से जानते हैं। नाइलॉन 6X और नाइलॉन 6 में डिफरेंस आपको पता चल गया। नाइलॉन 6 में क्या करना है कि एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायएमीन, लेकिन नाइलॉन 6 में क्या लेना है आपको? ओनली क्या लेना है? कैप्रोलेक्टम ले लेना है। कैप्रोलेक्टम को अस्टीम के साथ कराएंगे, किसके साथ? अस्टीम के साथ, भाप के साथ, 533 से 543 केल्विन के बीच में, तो आपका क्या बन जाएगा? नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं कि नाइलॉन 6 भी है, ये कौन सा यूनिट है? देखिए यहां CO और यहां पे क्या है? NH, मतलब आपका क्या हो रहा है? CONH ग्रुप आ जा रहा है। CONH को अभी हमने क्या कहा था? एमाइड ग्रुप। दैट मीन्स ये भी क्या? आपका पॉली एमाइड है।
ये भी आपका क्या हो जा रहा है, पॉलीएमाइड आपका फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो नायलॉन 66 के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहां पे करेंगे नायलॉन 66 का, या नायलॉन 6 का अपने डेली लाइफ में। नायलॉन 66 का तो हमने देखा, नायलॉन 6 का अपने डेली लाइफ में कहां पे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा अगर आप समझिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कहां पे करते हैं। कि इसका जो होता है ना, कि ये देखिए ये धागा को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये लाल पीला हरा वाला नहीं है। आप जैसे मोची के पास जाते हैं ना, तो मोची के पास जाते कहते हैं कि मेरा जूता टूट गया, चप्पल टूट गया, तो वो जो सिलने के लिए एकदम धागा जो निकालता है, कितना स्ट्रांग वो धागा रहता है, वो धागा कितना स्ट्रांग रहता है कि नहीं। तो वो धागा क्या रहेगा आपका, कि उस प्रकार का धागा ही क्या करता है, एकदम बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नायलॉन 6 का यही टायर के अंदर में लगाया जाता है। जो ऊपर में शॉल रहता है ना, उसके अंदर में देखिए ये वाला पार्ट है ना, कौन सा पार्ट आपका, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, वही किससे बन रहा है, नायलॉन 6 से बन रहा है। या आप कह सकते हैं कि आपका जो भी रस्सी उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का रस्सी, सब किससे बन रहा है, नायलॉन 6 से बन रहा है। तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग कहां पे करते हैं, कि टायर्स के कॉर्ड के रूप में, इसको कहते हैं टायर के कॉर्ड्स के रूप में, अंदर का मतलब सॉल के अंदर एकदम धागा जो क्या करता है कि उस सॉल को बाहर नहीं या टायर को फटने नहीं देता, मजबूती प्रदान करता है। तो उस रूप में देखिए ये धागा को भी हमने अच्छे से एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बारे में अब तो लिखना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। नायलॉन 6 तीसरा नंबर, इट इज प्रिपेयर्ड, इसको कहां से हम लोग बना सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। याद रखना है किससे बन रहा है, कैप्रोलैक्टम, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, किसके साथ, स्टीम के साथ। 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर के साथ जब करा रहे हैं तब ये चीजें आपकी बन रही है। तो देखिए इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ले लिया। तो इसी के कारण नायलॉन 6 आता है। 6 कार्बन का लेके बना रहे हैं ना, स्टीम दे दिए इसको। 533 से 543 केल्विन, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया, अलग हो गया, बेगर हो गया, बेगर हो गया। तो ये NH दूसरे साइड, यार ये वाला दूसरे साइड, देखिए NH दूसरे साइड, ये वाला दूसरे साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नायलॉन 6 के नाम से हम लोग जानते हैं। बातें क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और 2 लाइन को लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए नायलॉन 6 इज अ पॉलीमाइड, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप है, CONH ग्रुप इसके पास भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, पॉलीमाइड्स इन विच एमाइड ग्रुप रिपीटेड सेवरल टाइम्स। इसमें एमाइड ग्रुप कितने बार रिपीट किया गया, बहुत बार रिपीट किया गया है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर, इसका उपयोग कहां करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए। टायर का कोट्स, सॉल के नीचे वाला, ठीक है, फैब्रिक्स के रूप में, धागे के रूप में, और रॉप्स रस्सी के रूप में, बर्ती कहते हैं जिसको हम लोग, तो उसको उसके रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन मेलामीन के रूप में है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक दे देना आपको, क्या देना है, मेलामीन, या इसको फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। तो मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता क्या है, किससे बनता है, वो समझिए। तो मेलामीन सबसे पहले एकदम ध्यानपूर्वक समझना है कि ये कैसे बनता है। तो ये क्या बनेगा कि नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन इधर कार्बन, ऐसे करके बनता है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके बनता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें हल्का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करता है, C में NH2 आ जाता है, जहाँ जहाँ C है वहाँ NH2, यहाँ पर भी NH2 आ गया। इसको मेलामीन कहते हैं, मेलामीन। ठीक है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया। मेलामीन को हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया। देखिए ये क्या करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये किस प्रकार से बना देगा, देखिए यहाँ पे CCNNC ऐसे करके, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ आप दे सकते हैं हम लोग डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 है तो एक H को हटा देगा, NH बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो H आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका NH2 था वहाँ पे रहने देते हैं NH2 के रूप में, यहाँ पे भी आपका NH2 के रूप में था, यहाँ पर भी रहने देते हैं। ये क्या बना दिया, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बना दिया।
ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बना दिया। अब ये क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक ध्यान देना आपको। ये क्या करेगा, हर एक जगह से तोड़ के निकालेगा, यहां से भी तोड़ के निकाल देगा, यहां से भी हाइड्रोजन को तोड़ के निकालेगा, यहां से भी, तीनों तरफ से तोड़ के निकाल देगा। तो ये कैसे बना देगा, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब इधर भी जो खाली रख देगा, इधर भी, तीनों तरफ खाली रख देगा। तो ये क्या बन जाता है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन आपका बन जाता है। इसको और भी अच्छे ढंग से हम लोग देखते हैं। क्लियर है। अब इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो देखिए जितना भी कप प्लेट हम लोग घर में अभी वाला जो चकचक वाले एकदम नए मॉडर्न जमाने वाले जो यूज करते हैं ना, वो सारे कप प्लेट्स किससे बनते हैं, आपके मेलामीन से बनते हैं। इसको आप उठा के पटक भी दीजिए ना, टूटता नहीं है। टाइल्स पर भी पटक दीजिए, पक्के घर में पटक दीजिए, ये टूटता नहीं है। ये किससे बना हुआ है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन से। आपका एक एकदम जीके वाला याद हो गया। घर में बोलिएगा मम्मी से, क्या बोलिएगा कि देखिए ये जो आप कप का उपयोग कर रहे हैं किससे बना है, तो मम्मी बोलेगी किससे बना है, बना होगा किसी से, या कह देगी कुछ कह देगी प्लास्टिक से बना है, शीशा से बना है, चिन्ना मिट्टी से बना है, ये सब बोल देगी, चाइना मिट्टी से, ये सब। लेकिन ये किससे बना है, आपका मेलामीन से बना है। मेलामीन से आपका बना हुआ है। बातें क्लियर है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी के रूप में इसको कहा जाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी के रूप में इसको कहा जाता है। तो चलिए हल्का सा देख लेते हैं, इसके बारे में लिख देते हैं कि मेलामीन 4 नंबर फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या फॉर्मल्डिहाइड रेसिन भी कभी लिखा हुआ रहेगा, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये किससे बनेगा, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड से मिलके बनेगा। तो देखिए आपने क्या ले लिया, देखिए यहाँ पे रिएक्शंस में हम लोग सारा को ले लेंगे एक साथ। देखिए आप ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, मेलामीन को ले रहे हैं। आप देखिए यहां पे क्या किया हमने, मेलामीन को ले लिया, 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, उसके बाद तीनों कार्बन से फिर से NH2 NH2 तीनों से जुड़ा। फिर फॉर्मल्डिहाइड को ये क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, इससे क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया। तो देखिए यहां पे देखिए इसको अगर मॉडिफाई फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन कितना है, CH2 हो गया। कार्बन कितना है, 1 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है, 1 हाइड्रोजन ये वाला आ गया, CH2OH हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो इसको CH2OH के रूप में, जिसको हम लोग रेसिन फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं या रेसिन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, इसको हमने फिर से क्या कराया, पॉलीमराइजेशन करा दिया। इसको हमने क्या कराया, पॉलीमराइजेशन कराया। तो ये क्या किया, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, यहां से H, देखो इधर भी खाली, इधर भी खाली, इधर भी खाली। तब ये आपका क्या बनता है, मेलामीन बन जाता है। आपका क्या बन जाता है, मेलामीन बन जाता है, जो हम लोग को किस रूप में यूज करते हैं कि क्रॉकरी के रूप में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी कप प्लेट्स के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं मेलामीन का। बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, आज का लास्ट वन टॉपिक। बोरिंग तो नहीं फील हो रहा है, आप लोग कभी ना कमेंट नहीं करते, हमको लगता है ना कि आप लोग बहुत ही क्या करते हैं, बहुत गंदा बात करते हैं, बहुत गंदी आदतें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कभी कभी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए या क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हम भी आप लोगों से मोटिवेट होते रहे और डेली इस प्रकार का अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। ठीक है, क्योंकि समझ में आता तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना, सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वो चीजें आप लोग को कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए। अपने में आलस्य को नहीं रखना है। क्या है, क्या कहा जाता है कि आलस्य क्या है, आलस्य पाप का घड़ा है। मतलब आलस्य अगर हम लोग करते हैं अपने बॉडी में, तो आलस्य के कारण सारा काम क्या होता है, खराब होता है। मान लिया जाए आप क्या करें कि सुबह नहीं पढ़ेंगे ना, मतलब रात को जब पढ़ने बैठते तो क्या कहते हैं, अभी जल्दी सो जाते हैं, सुबह पढ़ लेंगे। जब सुबह होता है 4 बजता, तब अब उठने का टाइम हो गया पढ़ने के लिए, तब क्या कहेंगे, 4 बजे क्या कहेंगे, अभी बहुत भोरे, अभी जोर से नींद लगल है, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा देर और सो जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, 4 बजे से फिर क्या होता है, 6 बजे 7 बज जाता है हम लोग का उठते उठते। आपने सोया भी क्या था, जल्दी सोया था, उठा भी कब, आप लेट से उठे। किस कारण, उसका नाम है आलस्य के कारण, आलस्य के कारण। तो ये चीजों को आपको क्या करना है, त्याग कर देना, और आपको क्या करना है कि सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं ना कि आप जैसे भी याद रखिए, आप इससे क्या कीजिए, एकदम पूरा जिस प्रकार से आप जितना जिसको ज्यादा चाहते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, उसी तरह इस चैप्टर में आपको मोनोमर्स को एकदम बहुत ज्यादा लाइक करना है। किसको, मोनोमर्स को। और मोनोमर्स को एकदम लाइक कीजिए, उससे कौन सा पॉलीमर बनेगा वो भी याद रखिए। अगर कोई किसी भी चीजों को अधिक हम लोग चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, हमेशा के लिए। इसी तरह मोनोमर्स को याद रखेंगे,
उससे कौन सा पॉलीमर से बनेगा वो, क्योंकि ये आपको 4 नंबर 100% एकदम देगा। इसलिए तैयार रखिए कि जैसे आपसे बोल दे कि नायलॉन 6 बनाना है तो आपको याद रखना है कि कैप्रोलैक्टम को अस्टिम के साथ करा देंगे, क्या बन जाएगा कि नायलॉन 6 बन जाएगा। अगर बोल देगा नायलॉन 6 बनाना है तो आपने क्या कहा कि आपने क्या किया, एडिपिक एसिड को हेक्सामेथिलीन डायमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, आपका बन गया, क्या बन गया कि नायलॉन 6 बन गया। तो ये चीजें याद रखिएगा तभी बोल पाइएगा, अदरवाइज आपको क्या होगा, समस्याएं होगी। तो समस्याएं नहीं होने देंगे, 100% आपको रटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो मेलामीन के बाद हम लोगों ने देखा क्या, बेकेलाइट के बारे में देखते। तो ये देखते हैं हल्का सा, बेकेलाइट बनता कैसे। तो ये क्या रहता है कि फिनॉल लेता है, बेकेलाइट किससे लेता है, फिनॉल लेता है, और फिनॉल के साथ किसका रिएक्शन करता है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करता है। फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करता है। जैसे इसका रिएक्शन करता है ना, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ऐसे करके बना देता है कि ये जो ये है, ये चीज़ें जो है एक बार क्या करता है, ऑर्थो में आके जुड़ जाता है, CH2OH ऐसे ऑर्थो में जुड़ गया। एक बार क्या किया कि एक बार आके पारा में आके जुड़ गया, एक बार OH यहाँ पे, एक बार CH2OH ऑर्थो और पारा में आके जुड़ गया। फिर ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे ना, तो ये क्या कर देगा कि आपके बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो उसको हम दिखाते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये बेकेलाइट जो है, इसको देखने से पहले, एग्जांपल्स देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका उपयोग देखने से पहले ये चीज़ें लिख लेते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये किस प्रकार का पॉलीमर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। विच आर प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन किसके द्वारा, फिनॉल के द्वारा और फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। किस मीडियम में, या तो एसिडिक में लीजिए या तो बेसिक मीडियम में लीजिए, जैसे मीडियम में लेना आपको लेना है, और आपसे क्या बन जाएगा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, बेकेलाइट एकदम जटिल स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए आपने क्या किया कि फिनॉल को ले लिया, ये फिनॉल को ले लिए, आपने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड को ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड को ले लिए। जब ये दोनों को लिए तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ऑर्थो पारा पे आके जुड़ गया। इसको जब हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो देखिए एक दूसरे के साथ कंबाइन करते जा रहा है, ठीक है, यही पारा वाला ही है, तो पारा वाला एक दूसरे के साथ देखिए ऐसे करके जुड़ जाता है, पूरा एकदम कंबाइन करता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट के नाम से जानते हैं, बेकेलाइट के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है, बेकेलाइट के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बेकेलाइट्स का उपयोग करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता था, जिसको हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते थे, हीट करने के बाद भी वो क्या होता है, मेल्ट नहीं करता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेज के रूप में, हैंडल्स ऑफ वेरियस उटेंसिल्स। मतलब इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या, जैसे वेरियस उटेंसिल्स, मतलब क्या हो जाता है कि आप बहुत सारे जो बर्तन उपयोग करते हैं, जैसे कुकर हो गया, चाय बनाने के लिए हो गया, सस्पेन, ये सब जो आता है जिसमें प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, तो ये सारा हैंडल्स जो है वो किससे बना रहता है, बेकेलाइट से आपका बना हुआ रहता है। ये जो स्विचेज है, होल्डर, ये सब जो है वो किससे बना हुआ रहता है, आपका बेकेलाइट से बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ों को आप तो आसानी से याद रख सकते हैं ना कि बेकेलाइट से क्या बना हुआ रहता है। बातें क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर क्या होता है, यहीं पे खत्म होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि थोड़ा सा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि और भी इस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे और लाइव सेशन का भी स्टार्टिंग करें। थैंक्स।